नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजीत सिंह राण पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमने एक सीरीज चला रखी है पंचायत चुनाव को देखते हुए। सिंघराण में पंचायत चुनाव में हमने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में डिस्कस किया सरपंच पद के जो अभी तक के उम्मीदवार हैं उनके बारे में, उनकी खामियों के बारे में, जो राजनीतिक हालात अभी चल रहे हैं उनके बारे में। तो आज एक नई सीरीज जो गांव सिंघराण की पंचायत के 9 वार्ड हैं उनका वार्ड वाइज हम सर्वे करेंगे, कहाँ कौन उम्मीदवार मजबूत है। इस पूरे जो वार्ड का सिनारियो है वो हम 3 उम्मीदवारों के बीच में डिस्कस करेंगे, जिसमें संजय रानोलिया, राजेंद्र सीमार और मनबीर बिल्लू और बिल्लू, इन 3 उम्मीदवारों के साथ हम कंपैरिजन करके देखेंगे कौन किस वार्ड में कौन कितना मजबूत है, कौन किसको टक्कर दे रहा है। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 1 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सबसे आसान वार्ड, जहाँ पर कोई भी प्रिडिक्शन सबसे आसान है, वो वार्ड नंबर 1 ही है। वार्ड नंबर 1 के सर्वे के बारे में आपको बताने से पहले इसके पिछले चुनाव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पिछली बार निर्विरोध चुनाव हुआ था बंसीलाल श्योराण का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप हल्का सा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वार्ड में अपर एज किस गुट का या किसके समर्थकों का ज़्यादा होल्ड है। तो देखते हैं वार्ड नंबर 1 की वोटरों का रुझान। तो इसमें कुल वोट जो 177 वोट हैं, जिनमें पुरुषों के 93 वोट और महिलाओं के 84 वोट हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर जाट गोत्रों की बहुलता है, जिसमें फोगाट, श्योराण, सियाग और पूनिया गोत्र के ज़्यादा वोटर हैं। इन सब में कुल मिलाकर 177 जो वोट हैं, जिनमें कुछ वोट कट गए होंगे, कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ दिवंगत लोगों के वोट जो कटे नहीं हैं वोटर लिस्ट में तो अभी तक मौजूद हैं। तो हम 7 ऐसे वोट जो या तो अपने वोट कास्ट करने आ नहीं पाएंगे, कहीं बाहर हैं, तो 7 वोटों को हम साइड लाइन छोड़ देते हैं। पीछे 170 वोटों के हिसाब से हम यहाँ पर अपना मोटा मोटा अंदाज़ा आप सबके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे की परिस्थितियों के बारे में, क्या हो क्या ना हो उसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक के सिनारियों में हम 3 उम्मीदवारों के बीच में हर वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि आपको पहले बताया है संजय रानोलिया, राजेंद्र सिंह मार और मनबीर शायद मैं नाम गलत यूज कर रहा हूँ, बलबीर नाम हो उनका, बिल्लू। तो इस वार्ड में आप साइड में देख रहे हैं वोटर लिस्ट। इस वोटर लिस्ट के हिसाब से 6 पेज की ये वोटर लिस्ट है, जिसमें 177 वोट हैं, जिसमें हर पेज के हिसाब से देखा जाए तो शायद अंदाज़ा और आसान हो जाए। लेकिन मैं आपको टोटल सिनारियो बता देता हूँ इस वार्ड का। तो देखा जाए तो अगर इन 3 उम्मीदवारों के बीच में अगर राजेंद्र को समर्थन दिया जाता है तो अलग बात होती है, अगर बिल्लू को समर्थन दिया जाता है तो अलग बात है। राजेंद्र बिल्लू को समर्थन देने के बावजूद इस चुनाव में अपनी भागीदारी देता है, अपनी उम्मीदवारी आगे करता है। तो इस वार्ड का जो सिनारियो रहने वाला है वो आप सबके साथ फाइनल सिनारियो जो हम अपने लेवल पर जितना देख पा रहे हैं आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संजय यहाँ 70 से 75 वोट पर आराम से खड़े हैं। अगर बलबीर अगर इस इलेक्शन में समर्थन के साथ आते हैं, एक गुट के समर्थन के साथ आते हैं, तो वो 90 से 80 वोटों के बीच में रहेंगे। अगर बिल्लू को समर्थन मिलता है तो राजेंद्र यहाँ पर 10 से 15 वोटों के बीच में सिमट जाएंगे। अगर किसी केस में कोई भी राजेंद्र और बलबीरिया और बिल्लू एक ही कैंडिडेट यहाँ पर रहता है और सीधी टक्कर होती है, तो यहाँ संजय को कम से कम 25 वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपरेज रहेगा यहाँ पर संजय का। अगर वोट डिवाइड होते हैं तो अगर किसी केस में किसी परिस्थितियों में
आमने सामने की टक्कर होती है तो वहाँ संजय को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा और संजय के 75 वोट भी उस स्थिति में रहेंगे अगर उसके साथ के जितने भी साथी हैं वो पूरा खुला समर्थन अपने नज़दीकियों से वोट की अपील करते हुए अगर करते हैं, उनके वोट टाइम टू टाइम जो बार हैं उनको बुलाते हैं, सारे वोट कास्ट हो जाते हैं, तब यहाँ संजय 70 से 75 वोटों के बीच में रहेंगे। वरना यहाँ एक तरफा जीत बिल्लू, मनबीर, बलबीर या फिर राजिंदर जो भी समर्थन के साथ आता है वो यहाँ वार्ड नंबर 1 से कम 20 से 25 वोटों की लीड के साथ आराम से जीत रहा है। संजय के लिए वार्ड नंबर 1 उतने टेढ़ी खीर नहीं है जितने आगे के वार्ड होंगे, लेकिन पहले वार्ड में अगर वोटों का बिखराव होता है तो संजय के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति रहेगी। उस केस में सामने से एक कैंडिडेट को समर्थन मिलना तय होगा, तो संजय के लिए लीड वाला ये वार्ड नहीं रहेगा, बशर्ते एक ही उम्मीदवार उनके सामने हो। तो वार्ड नंबर 1 का जो सर्वे है जो हम देख पा रहे हैं उसमें संजय डाउन रहेगा, ज़्यादा लीड प्रतिद्वंदी को मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी संजय वार्ड नंबर 1 से हार रहे हैं। तो वार्ड नंबर 2 के सर्वे के साथ किसी साथी को जो वार्ड नंबर 2 का होगा उसके साथ मिलकर एक सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में आप सबके साथ साझा किया जाएगा। तब तक के लिए आप सबसे एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए